अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो लास्ट वाले व्लॉग में जो है मैंने आपको बोला था कि वो पार्ट 1 है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसके जो है 2 पार्ट्स बना दिए हैं। तो यहाँ से वीडियो मैंने एंड की थी, वहीं से मैंने जो है दोबारा स्टार्ट किया है यहाँ पे जो है। तो जिन लोगों को नहीं पता या पिछला व्लॉग किसी ने नहीं देखा तो मैं बता दूँ कि ताज की जो है बर्थडे है और उसकी बर्थडे की जो है हम तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, ये कंप्लीट हो गया है उसका जो है डेकोरेशन। और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ ही रहा है कि मैंने जो है उसका वाइट, पिंक और बीच में जो है थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन, ये कलर्स मैंने सिलेक्ट किए थे। ऐसे इस तरह का ही थीम मैंने रखा हुआ था उसका। बैलून्स और डेकोरेशन का काम जो है हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है हम कुकिंग की तैयारी कर रहे हैं। और कुकिंग जो थी, हमने बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं रखी थी, बस सिर्फ 2 डिशें ही थी। बिरयानी बन रही थी, एक साइड पे बिरयानी बन रही है, दूसरी साइड पे जो है चिकन कढ़ाई बन रही है। और ये मेरी भाभी चटनी बना रही है धनिया पुदीने वाली। तो बस उसकी यहाँ पे मिक्सिंग वगैरह चल रही है। तो मेरी सिस्टर ने बनाई है ये कोयले के दम वाली पेशावर की चरसी कढ़ाई। ये वहाँ की फ़ेमस है, मतलब कि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ये उनकी रेसिपी है। तो इसको चरसी कढ़ाई कहते हैं। और मेरे भांजे को जो है इतनी समझ नहीं थी, तो वो कह रहे थे कि मैंने पाउडरी कढ़ाई खानी है। तो वो चरसी कढ़ाई को पाउडरी कढ़ाई कह रहा था, जिस पे हम सब ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, हम उस पर हंस रहे थे। खैर वो बच्चा था, उसको समझ नहीं थी। और यहाँ पे जो है अब हम खाना लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये कढ़ाई भी रेडी है और बिरयानी भी जो है दम से भी बिल्कुल, मतलब दम खोला है अभी। तो इसका दम का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। बस अभी जो है हम खाना खाएंगे। और यहाँ पे जो है सैलेड वगैरह और चटनियाँ वगैरह, बोतलें, ये सब हमने पहले ही रख दी थी, कि बाकी चीज़ें बाद में रखी थी ताकि ठंडी ना हो। और हमने जो है खाना पहले हमने रख दिया ताकि खाना खा के केक वगैरह की कटिंग जो है वो हम लास्ट में सुकून से करेंगे, क्योंकि खाने का बहुत झंझट होता है। खाना लगाना, फिर बर्तन उठाना, धोना, फिर बचा हुआ खाना संभालना। तो माशाल्लाह हम घर के ही लोग थे, लेकिन माशाल्लाह घर के भी अच्छे खासे लोग थे। तो इसलिए जो है हमने कहा चले खाने का जो झंझट है वो सिमट जाए, उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। तो खाना वगैरह खा लिया है, बर्तन वगैरह सब समेट दिए हैं। अम्मी जो है पैसे फेंक रही है ताज के ऊपर। और हम इतना हंस रहे थे कि अम्मी को हमने कहा ये कोई दुल्हन या दूल्हा थोड़ी है, शादी थोड़ी है, आप पैसे फेंक रही है। अम्मी उस पर पैसे फेंकी जा रही थी एक एक नोट करके। और साथ साथ जो है ताज का हम फ़ोटो शूट कर रहे थे। और वो माशाल्लाह वैसे आम दिनों में इतना तंग करती है, लेकिन इस दिन जो है माशाल्लाह, मैं बार बार माशाल्लाह इसलिए बोल रही हूँ कि इसको नज़र ना लगे, क्योंकि इसने जो है ना इस दिन मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। आराम से खड़ी रही, फ़ोटो शूट इसने करवाया, केक कटिंग किया, सब कुछ इसने आराम से करवाया, बिल्कुल मुझे तंग नहीं किया। शायद ये खुश थी या पता नहीं क्या था। और ये जो है दिन को सोई भी नहीं थी। वैसे ये दिन को 1 घंटा 1.5 सो जाती है, तो इसका जो है ना फ्रेश हो जाती है। तो इस दिन जो है मैं भी बिज़ी थी, तो मैंने इसको सुलाया नहीं। तो और उस वजह से जो है ना इसको नींद आई हुई थी, लेकिन फिर सबके बावजूद भी इसने मुझे तंग नहीं किया। तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो मैं इसी में खुश थी कि चलो इसका मूड अच्छा है, मुझे तंग नहीं कर रही। तो यहाँ पे जो है बच्चों का और बड़ों का फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, तस्वीरें वगैरह, वीडियोज़ वगैरह बन रही थी। हाँ। ब्याह ब्याह सनी ब्याह ब्याह।
तो फाइनली जो है केक कटिंग का टाइम आ गया है। यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर हम केक को खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। लेकिन तहज़ीब वालों का जो है, मैं एक बार फिर बोलूँगी, उनका इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने केक पैक करके भेजा था। और मैं अभी आपको पिक्चर के साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगी। जिस तरह का मैंने बोला था सेम टू सेम उन्होंने वैसा ही बनाया है। बहुत अच्छा केक उन्होंने बना के दिया है। ये देखिए, मैं पिक्चर जो मैंने उनको दिखाई थी ये वो पिक्चर है, और सामने जो केक पड़ा हुआ है ये उन्होंने बना कर दिया है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम बना के दिया है। जिस तरह नाम मैंने बोला था, गोल्डन कैपिटल लेटर्स में ताज का नाम लिख के दिया है। तो मैं बहुत खुश हुई कि केक में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि पता नहीं किस तरह का केक बना के देंगे, लेकिन बहुत अच्छा बना के दिया। ऊपर जो है हमने ये हैप्पी बर्थडे वाला टॉपर लगा दिया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Taj. अच्छा जी, तो खाना वाना हो गया है, केक भी कट गया है, फ़ोटोशूट भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब बारी है एनवेलप्स या गिफ्ट वगैरह देने की। वो गिफ्ट जो है ताज को सिर्फ एक ही मिला है मेरी सिस्टर की तरफ से, बाकी सब ने जो है उसको कैश ही दिया है कि अपनी पसंद से जो चाहे टॉयज़ लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो जो पसंद है तो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद ही ले लें। तो बस अपनों में यही होता है। तो यही मुझे अच्छा लगा तरीका, ठीक है। ये एक जो टेडी बियर है जिसको गिफ्ट मिला है, बाकी सब ने जो है इसी तरीके से उसको कैश वगैरह दे दिया है कि जो इसका दिल करे तो आप इसके लिए ले लें। और इतना प्यारा माशाल्लाह केक बना था कि उसके ऊपर तो मुझे दिल ही नहीं कर रहा था कि इसको काटें, लेकिन अब काट के खाना तो था ही। तो खैर, जितना दिखने में मज़े का लग रहा था, खाने में उतना ही फ्रेश, उतना ही सॉफ्ट, इतना फ्रेश था। और ये केक जो है बच गया था और हमने फ्रिज में रखा, और उसके बाद सुबह जो है थोड़ा बहुत हमने खाया, तो बिल्कुल सुबह तक भी फ्रेश ही था। मुझे इतना पसंद आया ना ये तहज़ीब वालों का केक। एक तो डेकोरेशन जिस तरह का मैंने बोला था सेम वैसा ही बना कर दिया था, और टेस्ट वाइज भी बिल्कुल अच्छा था, फ्रेश था। बस यहाँ पे सब बच्चे जो है खाना तो ऑलरेडी खा ही चुके थे, यहाँ पे केक वगैरह खा रहे हैं, और बस जी पार्टी का एंड है। और जी ये इन्वेलप हैं जो ताज को रिसीव हुए हैं, जो सब ने दिए हैं। और जो है यही था बस बर्थडे का व्लॉग छोटा सा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई फ़ीडबैक देना हो तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस बर्थडे में आपको क्या कमी वगैरह कुछ नज़र आई है, या कहीं पे कुछ चेंजिंग्स वगैरह कुछ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।